नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। यह पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का राजधानी वार्सा में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जहां पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डुडा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम मोदी राजधानी वार्सा में मोंटी कैसिनो स्मारक का भी दौरा करेंगे और सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराजा के सम्मान में बने मेमोरियल भी जाएंगे। पीएम मोदी पोलैंड में व्यापार जगत समेत सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से भी मिलेंगे। दशकों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी संवाद करेंगे। भारतीय समुदाय के लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री की इस यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। डीडी न्यूज से यहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर पोलैंड के लोगों में उत्साह का माहौल है। पोलैंड के सभी मीडिया संस्थानों ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा को प्रमुखता से छापा है। डीडी न्यूज पोलैंड में भारत की राजदूत नगमा मलिक ने भी इस बात का जिक्र किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 5 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। ये यात्रा रक्षा अधिकरण परिषद में हुए संशोधनों के साथ साथ भारत अमेरिका के बीच MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन डील के लिए महत्वपूर्ण होगी। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 अगस्त को अमेरिका के पेंटागन में अपने समकक्ष लॉर्ड ऑस्टिन के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और आपसी रिश्ते को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच DAC द्वारा स्वदेशी कर के प्रतिशत में संशोधन को मंजूरी दिए जाने पर भी बात होगी। साथ ही 2022 में क्वेत देशों के द्वारा की गई घोषणा पर भी बात की जाएगी। गुजरात विधानसभा का 3 दिवसीय वर्षाकालीन सत्र आज शुरू होगा। इस दौरान सदन की 4 बैठकें होंगी। इस सत्र में GST संशोधन विधेयक, गुजरात मादक पदार्थ नियंत्रण संशोधन विधेयक और गुजरात विशेष अदालत विधेयक सहित 5 विधेयक पेश किए जाएंगे। इस बीच विपक्षी कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। देश भर में कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नई दिल्ली में CBI दफ्तर से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च निकालेंगे। डॉक्टर ये मार्च आज सुबह 11 बजे निकालेंगे। सोमवार को ही दिल्ली एम्स के डॉक्टर समेत अन्य अस्पतालों के डॉक्टर्स ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं दिल्ली में एम्स समेत सभी बड़े अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताल के चलते लगातार 10वें दिन भी OPD और नियमित सर्जरी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद भी रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटे हैं। हड़ताल खत्म करने को लेकर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स के संगठन में आपसी सहमति नहीं बन पाई है। आज सुबह 11 बजे से दिल्ली में जंतर मंतर पर रेजिडेंट डॉक्टर OPD सेवाएं देंगे। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दोपहर बाद रेजिडेंट डॉक्टर की बैठक बुलाई है। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 14 अगस्त की रात हुई तोड़फोड़ के मामले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया है। लापरवाही बरतने वालों में 2 सहायक पुलिस आयुक्त और 1 इंस्पेक्टर शामिल है। तीनों अधिकारी उस दिन अस्पताल में ड्यूटी पर थे।
तोड़फोड़ की घटना तब हुई जब महिलाओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग कोलकाता की सड़कों पर उतरे और उसी अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की जो इस जघन्य बलात्कार और हत्या की शिकार बनी थी। इस घटना के बाद शिकायतें सामने आईं कि तोड़फोड़ जानबूझकर की गई थी ताकि स्वतः स्फुट विरोध से ध्यान भटकाया जा सके। महाराष्ट्र सरकार ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आईजी लेवल की महिला अधिकारी आरती सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले में जल्द जांच पूरी हो ताकि चार्जशीट दाखिल की जा सके। फास्ट ट्रैक मोड पर इस केस की सुनवाई की बात सरकार की ओर से कही गई है। वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। इस बीच बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों द्वारा रेलवे ट्रैक खाली करने के बाद ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। बदलापुर घटना के विरोध में लोगों ने करीब 10 घंटे तक रेलवे स्टेशन की पटरियों पर प्रदर्शन किया था। बिहार के जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 को अवरुद्ध किया। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और बहुजन संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। जम्मू कश्मीर में युवा और महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के कारण नए मतदाताओं की संख्या में 93,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। केंद्र शासित प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़कर 209 हो गई है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ पूरे हुए वर्ष 2024 के विशेष संशोधन के अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या 88,03,000 है, जिनमें 44,82,000 पुरुष, 43,13,000 महिलाएं और 168 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली से वापस अपने घर सरायकेला खरसावां पहुंचे, जहां गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। चंपई सोरेन जिंदाबाद के नारे से पूरा इलाका गूंज उठा। वहीं मंत्री चंपई सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। चंपई सोरेन ने ऐलान किया कि वो अपने कार्यकर्ताओं के कारण राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, लेकिन पार्टी में वापस नहीं होंगे। चंपई ने भाजपा में जाने या फिर संगठन बनने के एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी बात नहीं हुई है और ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी नेता से बात हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने दूरदर्शन से खास बातचीत में भारत की अति महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस साल दिसंबर महीने में इस मिशन का पहला परीक्षण किया जाएगा, जिसमें ह्यूमन रेडेड रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। यहां सागरवत इलाके में सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में आतंकवादियों के भूमिगत ठिकाने का पता लगाया। पुलिस को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस, एसओजी, सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की एक टीम ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया और आतंकियों के ठिकाने का पता लगाया। त्रिपुरा में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन और डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई है और 2 अन्य लापता हैं। राज्य के राजस्व सचिव ब्रिजेश पांडे ने कहा है कि पिछले 48 घंटों में राज्य भर में भारी बारिश के कारण राज्य में विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ का पानी तटबंधों और निचले इलाकों के घरों में घुस गया है। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया और बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए। राज्य सरकार ने राज्य भर में 183 राहत शिविर स्थापित किए हैं। देश में भारी बारिश तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, केरल, माहे, कोंकण और गोवा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ स्थानों पर 7 दिनों तक अत्यधिक बारिश होने का भी
पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में कल तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज हल्की या मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान जताया है। इसके अलावा बारिश का दौर 24 अगस्त तक जारी रहेगा, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों पत्थमथिट्टा, कोट्टयम, इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल और लक्षद्वीप के तटों पर 55 किलोमीटर की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना के कारण मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह भी जारी की गई है। पत्थमथिट्टा के जिलाधिकारी ने कहा है कि निचले क्षेत्रों में तेज बारिश के बाद बाढ़ के जलस्तर को संतुलित करने के लिए मुजियार बांध और मनियार बैराज से पानी छोड़े जाने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में चिनार पुस्तक महोत्सव चल रहा है। 17 अगस्त को शुरू हुआ महोत्सव 25 अगस्त तक चलेगा। 9 दिवसीय पुस्तक महोत्सव में देश भर के फिल्मकार, पत्रकार, कलाकार, लेखक और कवि शिरकत कर रहे हैं। चिनार टॉक्स में आयोजित एक चर्चा में कश्मीर सरकार की नई फिल्म नीति पर भी बात हुई। बाल मनोविज्ञान समझकर उनके लिए किस तरह की रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएं, इन सब की कोशिश भी चिनार पुस्तक महोत्सव में की जा रही है। चिनार पुस्तक महोत्सव में बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के बारे में बताया गया। यह अपनी तरह का पहला ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों और युवाओं को पढ़ने के लिए निःशुल्क और ई पुस्तकें मिलती हैं। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL की ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। अब आइए खबरें आपको अब आप बताते हैं तेज रफ्तार से। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA अगले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, ICAI सहित प्रमुख वित्तीय नियामकों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ बैठक करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने दावा किया है कि वर्ष 2047 तक भारत $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्नातक स्तर पर RBI 90 क्विज लॉन्च की गई है। भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एडवांस वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के शेयर में मंगलवार को 21 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ। सेबी ने राइट्स इश्यू में सुधारों का प्रस्ताव रखा है, जिससे फंड जुटाने की प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता आए। फिजी में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की दर दुनिया में सबसे अधिक है, जहां 3 में से 2 महिलाओं को अपने जीवनकाल में शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार फिजी की महिला, बाल और सामाजिक सुरक्षा मंत्री लिंडा थपिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।
दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मानी जाने वाली मारिया प्रन्यास का 117 वर्ष 168 दिन की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। जनवरी 2023 में फ्रांसीसी नन लुसिल रेंडन की मृत्यु के बाद वह दुनिया की सबसे बुजुर्ग इंसान बनी थी। ईरान ने अफगानिस्तान से सटी 330 किलोमीटर की सीमा को बंद करने का ऐलान किया है। ऐसा सीमा से होने वाले मानव तस्करी, हथियारों, ड्रग्स का व्यापार और आतंकवादियों की घुसपैठ को रोक पाने के लिए किया गया है। इराक की सीमा से हर साल बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक यूरोप की ओर घुसपैठ करते हैं। गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों के बीच इजरायली सेना ने 6 और बंधकों के शव बरामद किए हैं। इसके बाद इजरायल की जवाबी कार्रवाई से गाजा युद्ध शुरू हो गया था। माना जा रहा है कि हमास के कब्जे से अभी भी 109 बंधक हैं। ये घटनाक्रम तब हुआ है जबकि इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह के बीच मतभेद कम करने और गाजा युद्ध को खत्म करने और बंधकों की सुरक्षित वापसी के उद्देश्य से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मिस्र का दौरा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि गाजा संघर्ष विराम समझौते को आने वाले दिनों में पूरा किया जाना चाहिए। इटली के सिसिली आइलैंड में एक लग्जरी जहाज डूब गया। 10 क्रू मेंबर समेत 12 पैसेंजर इसमें सवार थे। मुसाफिरों में दुनिया की बड़ी कंपनी मॉर्गन स्टैनली के प्रमुख जोनाथन ब्रूमर भी शामिल थे, जो लापता हैं। जहाज का मलबा समंदर के 50 मीटर अंदर बरामद किया गया। समंदर के अंदर करीब 50 मीटर के बाद इस जहाज का मलबा बरामद हुआ है। अभी तक एक शव बरामद हुआ है। वहीं 5 लोग बचाए गए और 6 अभी भी लापता बताए गए हैं। पुर्तगाल के मदेरा द्वीप के दक्षिणी तट पर जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए में जुटे हुए हैं। आग ने पिछले 5 दिनों में 3000 हेक्टेयर से अधिक जंगल को जला दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार को चेचन गणराज्य की राजधानी ग्रोज़नी पहुंचे। चेचनिया के प्रमुख रमजान कादिरोव और अन्य अधिकारियों ने पुतिन से हवाई अड्डे पर मुलाकात की। पुतिन ने कादिरोव के साथ रूसी विशेष बल विश्वविद्यालय का दौरा किया और विश्वविद्यालय की सुविधाओं और उपकरणों का निरीक्षण किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में चीन की औपचारिक यात्रा कर रहे फिजी के प्रधानमंत्री सिथिनी आबुका से मुलाकात की। शी जिनपिंग ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने के लिए फिजी पुरुषों की रग्बी 7 टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि फिजी नए चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला पहला प्रशांत द्वीप देश है। चीनी प्रधानमंत्री ली जुआंग ने बीजिंग में राजकीय यात्रा पर आए वियतनामी राष्ट्रपति टोलाम से भेंट की। ली जुआंग ने कहा कि चीन हमेशा वियतनाम को पड़ोसी कूटनीति की प्राथमिक दिशा के रूप में देखता है। बोलीवियाई अग्निशामकों ने 1 महीने तक चली तबाही के बाद सांता क्रूज क्षेत्र में व्यापक आग पर काबू पाने के लिए काम किया। आग से घरों, वन्यजीवों को काफी नुकसान पहुंचा है। फ्रांस के सेंट डेनिस खेल गांव का आज औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। पैरालंपिक खेलों में 160 देशों के 4400 से अधिक एथलीट 22 खेलों में हिस्सा लेंगे। 28 अगस्त से शुरू हो रहे पैरालंपिक खेलों की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खेलों के दौरान खिलाड़ियों के रुकने के लिए खेल गांव पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है। सेंट डेनिस में बनाए गए खेल गांव की दीवारों पर पैरालंपिक खेलों के शुभांकर रेफ्रिजरेटर्स की तस्वीरों को लगाया गया है। पैरालंपिक खेल गांव के औपचारिक उद्घाटन से पहले खिलाड़ियों का यहां आना शुरू हो गया है। भारत के पहलवान रौनक दहिया ने जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। मौजूदा विश्व नंबर 2 रौनक ने कांस्य पदक मुकाबले में तुर्की के एमिरुल्लाह टुकान को 6-1 से हराया। इससे पहले रौनक हंगरी के जॉर्डन काजाकोस से सेमीफाइनल मुकाबला 0-2 से हार गए थे।
आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने 30 नवंबर को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद तीसरे कार्यकाल की दौड़ में खुद को अलग कर लिया है। अब आईसीसी के अगले चेयरमैन पद के लिए बीसीसीआई के सचिव जय शाह को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह आईसीसी के चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे या नहीं, ये 27 अगस्त तक स्पष्ट हो जाएगा। आईसीसी चेयरमैन पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। आईसीसी महिला टी20 विश्व का आयोजन बांग्लादेश में नहीं किया जाएगा। आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप बांग्लादेश के बजाय संयुक्त अरब अमीरात में कराने का फैसला किया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप टूर्नामेंट का 9वां संस्करण अब संयुक्त अरब अमीरात में होगा, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस आयोजन की मेजबानी जारी रखेगा। हाल ही में आईसीसी बोर्ड की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। आईसीसी ने बांग्लादेश में व्याप्त अशांति के कारण प्रतियोगिता को स्थानांतरित करने का फैसला किया। इस विश्व कप को 3 से 20 अक्टूबर तक दुबई और शारजाह में आयोजित किया जाएगा। भारत की महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना महिलाओं की ताज़ा आईसीसी की एक दिवसीय रैंकिंग में एक पायदान के सुधार के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी हैं। स्मृति मंधाना के नाम 738 रेटिंग अंक हैं और वह वनडे प्रारूप में भारत की शीर्ष रैंकिंग वाली बल्लेबाज हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस सूची में अपना 9वां स्थान बरकरार रखा है। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की शुरुआत 28 अगस्त से होगी। ऐसे में इस टूर्नामेंट के लिए सभी खिलाड़ियों की तैयारियां जोरों पर हैं। महिला वर्ग में विश्व नंबर 1 इगा स्वितेंक दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने सिनसिनाटी मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। ये इस सीजन में सिनर का 5वां एटीपी खिताब है। अरीना सबलेंका ने सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीत लिया है। जनवरी में जीते गए ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद से सबलेंका का पहला खिताब है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में बॉलीवुड के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का एक्स पर एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में उन्होंने कहा है कि मैं कोलकाता में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हुए इस क्रूर बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध रैली में शामिल होऊंगा। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे महिलाओं की सुरक्षा और जीवन के अधिकार की मांग में मेरे साथ शामिल हों। विक्रांत सिंह राजपूत की नई फिल्म दुल्हन वही जो धन लाए का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म दहेज प्रथा पर कड़ा प्रहार करती है और इसमें हॉरर भी परोसा गया है। क्रिकेटर युवराज सिंह की बायोपिक का ऐलान हो गया है। भूषण कुमार और रवि अग्जनका क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह के असाधारण जीवन को बड़े पर्दे पर लाएंगे। युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम पर खुशी जाहिर की। क्राइम, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी करीना कपूर की अगली फिल्म द बकिंघम मर्डर्स का ट्रेलर टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में इसी साल सितंबर में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। कॉमेडी हॉरर फिल्म स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के बाद शानदार सफर जारी है। फिल्म 242 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अनन्या पांडे की नई सीरीज कॉल मी बे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसका निर्देशन कॉलिन बी कुन्हा ने किया है। करण जौहर इस सीरीज के निर्माता हैं। सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म बजरंगी भाईजान निर्देशक कबीर खान ने कहा है कि अगर स्क्रिप्ट और कहानी अच्छी हो तो सीक्वल बना सकते हैं, लेकिन केवल लोकप्रियता के लिए नहीं। एक्शन पैक्ड थ्रिलर सीरीज तनाव सीजन 2 के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। तनाव 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। अपने पहले सीजन में इस सीरीज ने दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान खींचा था। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।